क्या कोई मूर्ति चाय पी सकती है? क्या कोई प्रतिमा बच्चों की तरह दूध उगल सकती है? क्या किसी मूर्ति का आकार बढ़ सकता है? शायद नहीं, पर ऐसा हो रहा है। मेरे घर आज तमाशा होगा। उज्जैन में इन दिनों लड्डू गोपाल की एक मूर्ति काफी चर्चा में है। लोगों का मानना है कि उन्होंने इस मूर्ति का आकार बढ़ते हुए देखा है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति को बच्चे की तरह दुलार रहे लोगों ने बताया कि यह लड्डू गोपाल अनोखे हैं। बच्चे की तरह सुबह सुबह दूध उगल लेते हैं और बड़ों की तरह चाय सुड़क सुड़क कर पी जाते हैं। उज्जैन के नयापुरा में लड्डू गोपाल की यह मूर्ति मेहमान बनकर आई है। दिलीप उपाध्याय के मुताबिक यह चमत्कारिक प्रतिमा है। लड्डू गोपाल का आकर्षण इतना है कि इन्हें घर ले जाने वालों का तांता लगा रहता है। लड्डू गोपाल को पालने में झुलाने के लिए भी लोगों की भीड़ लग गई है। वे यहाँ 7 सितंबर तक रहेंगे। भगवान को जो भी अपन भोग लगाते हैं वो ग्रहण करते हैं, और आज आपने देखा होगा कि सिर्फ एक झलक पाने के लिए भगवान की एक झलक पाने के लिए कितने दर्शनार्थी आतुर रहते हैं। तो ये लल्ला शिवनी के सरकार कहलाते हैं, और ये कई वर्षों के मौके के बाद यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये अलग अलग यहाँ पर्चियाँ डलती है कि किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है। तो योग सहयोग से हम उपाध्याय परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये लल्ला हमारे यहाँ पधारे, और हमने 4 दिन जो इनका नित्य कर्म रहता है वो पूरा नित्य कर्म करा। इनका पूरा अनुष्ठान रोज़ सुबह प्रातःकाल इनका पंचामृत अनुष्ठान होता है, उसके बाद उनकी वेशभूषा ग्रहण की जाती है। तो जो भी भक्तगण आते हैं उनको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, और जो भी वो प्रसाद लाते हैं उनके हाथ से स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। यही सबसे बड़ी इनकी विशेषता है। यह लड्डू गोपाल दही, दूध, मक्खन, मिश्री सब खाते हैं। उन्हें लड्डू भी खिलाया जाता है। जैसे जिस प्रकार से अपन बच्चे को दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, जो भी करते हैं, उसी प्रकार से इस लल्ला की सारी दिनचर्या रहती है। सुबह उठना, उनकी मालिश करना, उनके कपड़े बदलाना, उनको दूध पिलाना, उनको विशेष करके इनका फ्रूटी का विशेष भोग लगता है। यह प्रतिमा एक के बाद एक भक्तों के निवास पर मेहमान बनकर पहुंचती है। कई भक्तों का नंबर 3-3 सालों में लगता है। मोना उपाध्याय जोशी के मुताबिक लड्डू गोपाल की यह मूर्ति उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भक्तों के निवास पर जा चुकी है। ये शिवनी के सरकार है। ये आए हैं शिवनी से, और ये अपने घर पे एक रात रुकते हैं, फिर ये भ्रमण करते रहते हैं, पूरे देश में घूमते हैं। किसी के यहाँ पे 3 दिन का बैठक होती है इनकी प्रभु जी की, किसी के यहाँ पे 2 दिन की, किसी के हमारे यहाँ 4 दिन की हुई है। हमारा सौभाग्य था ये, और ये हमारे जैसे ही है। भक्तों का कहना है कि कई धातुओं से मिलकर यह मूर्ति बनी है, जिसका आकार भी लगातार बढ़ रहा है। जब ये आए थे 10-12 साल पहले, जब उनकी हाइट बहुत कम थी, आज उनकी हाइट बहुत अचानक, यानी कि हर टाइम इनकी हाइट 1-1 इंची हाइट इनकी बढ़ती जाती है। लड्डू गोपाल के साथ उनके भक्त एक बच्चे के समान ही व्यवहार करते हैं। भक्तगण किसी बच्चे की तरह उन्हें खिलाते पिलाते हैं और लोरी सुनाकर उन्हें सुलाया भी जाता है। लड्डू गोपाल के भक्त इस मूर्ति को चमत्कारिक मानते हैं। उनका कहना है कि जब सुबह सुबह लड्डू गोपाल को उठाया जाता है और उन्हें बच्चों की तरह दूध पिलाया जाता है, तो वह दूध को उगल देते हैं, जिसके बाद जब चाय पिलाई जाती है तो वह बड़े ही शौक से पी जाते हैं। जिसके बाद इन्हें दिन में नहलाया जाता है। मुकुट, मोरपंख, बांसुरी लगाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। शाम के बाद लोरियां गाकर
बच्चे की तरह उन्हें सुलाया भी जाता है। लड्डू गोपाल के कानों में भक्त अपनी मुरादें बताते हैं। लोगों का मानना है कि यह मुराद कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है। जो भी इच्छाएं इनके कानों में बोली जाती है वह सभी पूरी हो जाती है। यहाँ पर जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं और उनके कान में जो भी अपनी मनोकामना बोलते हैं वो मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। माना जाता है कि जो लोग निसंतान दंपत्ति है उन पर भगवान ज्यादा कृपा करते हैं। बाल गोपाल के बारे में कहा जाता है कि सभी निसंतानों की मुराद वह सबसे पहले सुनते हैं। उन्होंने कई लोगों को संतान का आशीर्वाद भी दिया है। सिवनी के राजेश अर्चना जलज परिवार की यह मूर्ति बताई जाती है। सिवनी के जलज दंपत्ति के साथ यह किस्सा बताया जाता है कि उनकी पत्नी अर्चना संतान नहीं होने पर लड्डू गोपाल की आराधना करती रहती थी। एक बार जब वह भाव विभोर होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी तो सपने में भगवान ने कहा कि मैं हूं। उसके बाद बाल रूप में जो लड्डू गोपाल स्वप्न में दिखते थे वही मूर्ति एक महात्मा ने उन्हें दे दी। जिसके बाद जब वह मूर्ति स्थापित करने के प्रयास किए गए तो स्वप्न में दोबारा लड्डू गोपाल ने उन्हें कहीं स्थापित करने से मना कर दिया। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। अब हर भक्त 2-4 दिनों के लिए लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाता है और बच्चों की तरह देखभाल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल। ये विचित्र किंतु सत्य है। ये शिवनी में जो माता जी है, माता जी को ये लल्ला प्राप्त हुए थे। तो एक साधु ने उन्हें दिया था। तो एक 2 झोले दिए थे। एक झोले में तो बहुत सारा धन था और एक झोले में एक छोटे से लल्ला थे। तो उन्होंने साधु ने क्या कि आपको क्या है? तो उन्होंने कहा मुझे तो लड़का मेरा गुम हो गया था, मुझे ये लल्ला ही चाहिए। तो वभी से उन्होंने ये लल्ला को पाला है